अस्सलाम वालेकुम बस यार, ये एक है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रिटिकल पेशेंट। जिस तरह हम कोई भी पेशेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो एचओस आ जाता है, चाहे न्यूरो का हो, चाहे वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो, सीटी स्कैन करवाने ले गए या डायलिसिस करवाने ले गए, डिफरेंट यूनिट्स में ले गए। तो आपने जो लेके जाना है ना, अब ये चेक लिस्ट है कि ओवरऑल ये आपके पास होनी चाहिए, वेदर द पेशेंट इज़ ऑक्सीजन डिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, क्योंकि उसकी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, फिर आपको कोई नहीं वो कहेगा कि वाई यू डोंट कैरी दिस। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने मेक श्योर कराना है कि आपके पास एमरजेंसी ट्रे हो और ऑक्सीजन सिलेंडर हो। अब इसमें पढ़ते हैं पॉइंट 1 चेक करें, ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन सिलेंडर में पॉइंट 2 है कि प्रेशर कितना होता है, 2000 पास्कल उसमें होता है प्रेशर, PSI। ठीक है, और उसकी टाइप क्या होती है, ई टाइप सिलेंडर होता है। और उसमें टोटल यानी अगर वो फुल भर दिया जाए ना तो उसमें कितनी ऑक्सीजन आती है, 660 लीटर ऑक्सीजन आती है। ठीक है, और अब इसमें है कि ये 660 का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर हम ना ऑक्सीजन FiO2 10 लीटर्स पे चलाएं, क्योंकि कह रहे हैं कि सिलेंडर पे जो है ना 10 से ऊपर ऑक्सीजन आप पेशेंट को दे ही नहीं सकते। जो दूसरा होता है उसमें आप 15 दे सकते हो, लेकिन सिलेंडर पे आप 10 तक ही देते हो। तो अगर आपने 660 है ना तो 10 लीटर्स चलाई है, तो अगर आपने 1 घंटा चलाई है तो ख़ुद देखो कि 66 यानी कि टोटल कितनी चलेगी, 66 मिनट्स तक चलेगी। यानी वही जो है जितने लीटर्स पे आप चला रहे हो उसको 660 से डिवाइड कर दो, तो जो बचेगा उतने टाइम के लिए वो चलेगी। और आप एक पेशेंट शिफ्ट करें जिसका शिफ्टिंग टाइम ही ऑक्सीजन डिपेंडेंट और शिफ्टिंग टाइम ही 66 से ज़्यादा, तो ये सिलेंडर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये निकलने से पहले ये देख लेना इसमें प्रेशर कितना है और कैसे। इसके बाद आ जाना पॉइंट 8 पे। पॉइंट 8 में है कि इंजेक्शंस क्या हैं, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अब न्यूरो का पेशेंट था, फॉर एग्जांपल आप शिफ्ट करवा रहे थे, ज़्यादातर उसमें मसला होता है क्योंकि जब वो शिफ्ट कराते हैं ना आप, तो बैक प्रेशर ये वो होता है, तो उसमें प्रेशर की वजह से हो जाता है, फिट्स वगैरह पड़ सकते हैं उसको। तो अगर फिट्स वगैरह पड़ रहे हैं तो आप उसको जो है ना ICP जो होता है ना वो चेंज होता है, उसकी वजह से उसको फिट्स पड़ते हैं। ठीक है, तो आप उसको डॉर्मिकैम दे सकते हैं। डॉर्मिकैम जिसमें डायज़ोलाम मेन ड्रग है लेकिन आती है डॉर्मिकैम के नाम से, तो 5 mg आप उसको दे सकते हो स्टैट। ठीक है, या अगर आपने आप खुद कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो 0.1 mg पर kg होता है। आप 70 kg का तो आप ज़ाहिर सी बात है 7 mg दोगे। ठीक है, या अगर डॉर्मिकैम नहीं है तो प्रोपोफॉल दे सकते हो। प्रोपोफॉल 5 ml देनी है स्टैट। ठीक है, या सक्सामेथोनियम दे सकते हो, लेकिन सक्सामेथोनियम 0.14 चेक करोगे, इसमें एक वो है लूप है, क्या है कि बर्न में और न्यूरो के पेशेंट्स में आपने सक्सामेथोनियम नहीं देनी। वजह क्या है, 0.15 देखें कि बर्न्स में ना पोटेशियम को बढ़ा देती है और पहले ही उनका जो है ना वो डैमेज हुआ होता है, बाहर आया होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर बढ़ा हुआ होता है, तो ये और इंक्रीज़ कर देगी। और न्यूरो पेशेंट जो है ना उनमें आपने नहीं देनी क्योंकि ICP इंक्रीज़ करवाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट को पैरालाइज़ करना है, ठीक है, या पैरालिसिस करवाना है उसका ड्यूरिंग वो कि इतने फिट्स पड़ रहे हैं कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा फॉर एग्जांपल, तो या आपको किसी भी वजह से आपको लगता है कि मुझे इसको जो है ना बिल्कुल पैरालाइज़ कर देना चाहिए। इसकी जो इंडिकेशन है वो ये है कि वो आपको इंट्यूबेट करना आता हो पेशेंट, आपने तब करना है ये। ठीक है, इट्राकेरियम दे सकते हो 10 mg। ठीक है, 0.18 देख लो, तो 10 mg से क्या होगा, 20 मिनट्स के लिए पैरालाइज़ हो जाएगा। सही है, और 20 मिनट्स पैरालाइज़ हो गया। अगर तो आप इंट्यूबेट नहीं कर सकते और आपने पैरालाइज़ कर दिया तो आपको 20 मिनट कॉन्टीन्यूस एमओ बैग से उसको पुश करना है और आपने कोशिश करनी है जितना जल्दी हो सकता है किसी सीनियर को बुलाना है या किसी सेफ जगह पे पहुंचना है जहाँ से इंट्यूबेट किया जा सके। अच्छा, आपके पास इक्विपमेंट्स कौन से होने चाहिए, 0.21 गिडल्स एयरवे होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको प्रोपोफॉल या डॉर्मिकैम या इट्राकेरियम देंगे तो उसका जो है ना बैक वॉल ऑफ टंग होगा, तो वो आपने बचाना है गुडल एयरवे से। एमओ बैग होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, लेंजोस्कोप होना चाहिए, इंट्यूबेशन के लिए आपने जाते हुए देख लेना इसकी लाइट चल रही है नहीं चल रही है। पल्स ऑक्स होना चाहिए आपके पास। ETT होनी चाहिए। ETT फीमेल्स में जो होती है ना 0.23 जो है वो 6.5 से 7 की होती है साइज़ की, और जो मेल्स में होती है 7.5 से 8 की होती है। ठीक है, अच्छा, बैकअप है 0.24। बैकअप ये है कि यू मस्ट नो ITC लोकेशन रूम 0.25 जो आपने देखा कि आपको रास्ते में जहाँ से आप एक पॉइंट A से पॉइंट B जहाँ डेस्टिनेशन तक जा रहे हो, बीच में कौन कौन सी इमरजेंसी की मेन जो है ना आती है, इस तरह के रिससिटेशन रूम आता है या ICT आती है, तो आपने वहाँ आपको पता होना चाहिए कितना डिस्टेंस है, मैं कितने देर में कहाँ पहुँचना चाहिए। दूसरा, आपके पास अपने जो आपका कंसल्टेंट है, जो आपका सीनियर, उसका नंबर होना चाहिए जहाँ वो फ़ौरन आ सके, आप उसे कॉल कर सकें। ठीक है।